आज जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा पार्ट 2, ठीक है, हिंदी का और वर्णमाला, जिसमें हमारा पहला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, वो वर्ण होती है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों के मेल को कहते हैं शब्द, ठीक है। वर्ण से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला है, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठ ध्वनि कौन सी, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो कंठ में कौन से आते हैं? क ख ग घ, ठीक है। तो पहला जो वर्ग आता है ना, वो कंठ में आता है, ठीक है। तो क ख हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? ड ढ, ठीक है। ड और ढ क्या होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट हमारा अगला हमारा, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से होते हैं? तो अल्पप्राण कौन से होते हैं? 1 3 5, ठीक है। 1 3 5 आते हैं अल्पप्राण में और महाप्राण में आते हैं 2 और 4। तो अल्पप्राण वर्ण होते हैं क और ग, ठीक है। 1 3 5 बोला ना, एक में आता है क और 3 में आता है ग। तो 1 3 5 होते हैं अल्पप्राण होते हैं और 2 और 4 महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो नासिक्य व्यंजन कौन सा जाएगा? तो यों, ठीक है। नासिक्य व्यंजन यों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए आई वर्ण क्या कहलाएंगे? कंठ तालव्य, ठीक है। ए आई जो वर्ण कहलाएंगे ना, वो कहलाएंगे कंठ तालव्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो अयोगवाह वर्ण होते हैं ना, वो होते हैं अंक और अह, ठीक है। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 अंक और अह होते हैं अयोगवाह। नेक्स्ट हमारा, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है। तो द्वित व्यंजन क्या होता है? जब एक के बाद एक शब्द जब आधा हो और दूसरा शब्द पूरा हो ना, तो द्वित व्यंजन आते हैं, ठीक है। एक के बाद जब एक सेम शब्द आए और एक आधा एक पूरा हो, जैसे दिल्ली दिया है ना इसमें, तो दिल्ली में क्या है? लॉ और लॉ आ गया ना, लॉ के बाद और लॉ आ रहा है, तो दिल ल ली। वैसे जैसे उत्साह है ना, ये उत्साह गलत दिया है, उ त होता है ना, तब सही होता है, ठीक है। तब कोई इस टाइप का शब्द बने तो तब वो द्वित्वंजन में आएगा। तो दिल ल ली यानी दी ल फिर और ल आया है, तो द्वित्वंजन हो गया, ठीक है। तो दिल्ली क्या है? द्वित्वंजन है। नेक्स्ट हमारा, स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो स और ह जो कहलाएंगे ना, वो कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन, ठीक है। स ह होते हैं संघर्षी व्यंजन, ठीक है। और ऊष्म संघर्षी कहते हैं इनको, ठीक है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं श और ह। नेक्स्ट हमारा, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो ख और ग, ठीक है। ख और ग क्या है? नवीन विकसित ध्वनियाँ है, ठीक है। और ये अरबी फारसी से वो है, ठीक है। अरबी फारसी ध्वनियाँ और नवीन विकसित ध्वनियाँ है ख और ग। नीचे लिखिए नुक्ता लगा है, ठीक है। दोनों में नीचे नुक्ता लगा, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पर जो ख है ना, इस टाइप से बना है, ख ऐसे बना है और ग ऐसे बना है, ठीक है। ग ऐसे बने और नुक्ता लगा है नीचे दोनों के, नुक्ता, ठीक है। इंपॉर्टेंट है नुक्ता लगना। नेक्स्ट हमारा अगला देखते हैं। अगला हमारा, निम्न में से कौन घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण पूछा रहा है, ठीक है। तो घोष का हो जाएगा हमारा मौ, ठीक है। तो मौ क्या हो जाएगा? घोष वर्ण हो जाएगा, ठीक है, घोष। नेक्स्ट हमारा, कौन सा अमापक वर्ण है? तो अमापक वर्ण कौन सा हो जाएगा? हमारा भौ, ठीक है। भौ और नीचे हलंत लगा है ना भौ में, तो ये क्या है? अमापक वर्ण है, ठीक है। भौ ऐसे बना है, भौ बना है, उसके बाद ऐसे हलंत लगाया है, तो अमापक वर्ण है, ठीक है। कोई माप का वर्ण नहीं है ये। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमापक वर्ण। नेक्स्ट हमारा, क ग और झ, क ग ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो देखिए नीचे नुक्ता लगा है ना इसमें, नुक्ता। क के बाद क्या लगा है? नीचे बिंदा लगा है, तो ये नुक्ता में आ जाता है, ठीक है। तो ये किस भाषा से संबंधित है पूछा रहा है? ये अरबी फारसी की है, ठीक है। ये जो ध्वनियाँ है ना, वो अरबी फारसी हैं, ठीक है। जो नुक्ता लगे होंगे ना, वो सारे अरबी फारसी में आएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो मूलतः वर्ण होते हैं ना, वो 52 होते हैं, ठीक है। मूल वर्ण 52 होते हैं और इसमें 13 स्वर आते हैं, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो मूल जो वर्णों की संख्या है हिंदी में, वो 52 है, ठीक है। वर्ण मतलब क्या होता है? टोटल वर्ण, ठीक है। टोटल वर्ण पूछा रहा है, सॉरी, ये व्यंजन नहीं पूछा रहा है, टोटल वर्ण कह रहा है वो। तो टोटल 52 होते हैं और अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं? तो 26 होते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छ जो ध्वनि आती है ना, वो आती है संयुक्त स्वर के अंतर्गत, ठीक है। क और श बन के आता है ना छ, तो क हलंत होगा, ठीक है, प्लस स बन के आएगा क्या? श्र आएगा, ठीक है। क्या आएगा? श्र आएगा, श्र आएगा, ठीक है, क्षत्रिय वाला श्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ना हमारा, जो श्र ध्वनियाँ है, वो पूछा रहा है कि किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये संयुक्त
वर्ण के अंतर्गत, ठीक है, किसके अंतर्गत आएंगी, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट हमारा हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो छ का वर्ण किसके बाद आता है, क्रम किसके बाद आता है, क के बाद, ठीक है। जब क जो श्र बन रहा है ना, जो ये श्र है वो किससे बन रहा है, तो क और श से बन रहा है, ठीक है, किससे बन रहा है, क हलंत और स से बन रहा है। तो क के बाद कौन सा आएगा, ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा ये पूछा रहा है, तो श्र आएगा, ठीक है, कौन सा आएगा, श्र आएगा क के बाद। हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो इसका क्रम किसके बाद आता है, क के बाद आता है, ठीक है, क के बाद आता है श का क्रम। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो ज्ञ वर्ण जो बना है ना किन वर्णों के संयोग से बना है, तो ज और य होता है, ठीक है, ज और य होता है ज्ञ वर्ण का संयोग। तो ज हलंत आएगा, ठीक है, हलंत आएगा प्लस य, ठीक है, ज और य के संयोग से बना है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट हमारा अगला है अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष वर्ण जो है ना पूछा रहे कि कौन सा है, तो श, ठीक है, स इसमें क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण हो जाएगा, ठीक है, श क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो क ख ग घ करके आता है ना, तो कंठ आता है, पहला वर्ग कंठ में आता है, ठीक है, तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन पूछा रहा है, ठीक है, तो ज्ञ, ठीक, ज्ञ संयुक्त व्यंजन आएगा, ठीक है, ज्ञ संयुक्त व्यंजन और ज्ञ का निर्माण किससे होता है ये पूछा जाए, तो ज और य से, ठीक है, ज्ञ जो ज्ञ का निर्माण होता है ना वो ज प्लस य से होता है, ठीक है, ज प्लस य से। जौ के बाद यूँ आएगा, ठीक है, जौ के बाद यूँ आएगा, ये सवाल पूछा जाए तो किसके बाद आएगा, तो जौ के बाद आएगा यूँ। निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, तो उच्चारण की दृष्टि से जो दंत्य नहीं है ना वो तो नहीं है, ठीक है, बाकी तो न और जो दो है ना वो दंत्य हैं, ठीक है, ये तीनों दंत्य हैं। पूछा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो टॉ जो हो जाएगा, टॉ से टमाटर, ये टॉ क्या है, ये तालु है, ठीक है, ये तालु है टॉ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो जिन शब्दों के अंत में जो अ आएगा ना उसे क्या कहते हैं पूछा रहा है, ठीक है, तो उन शब्दों को कहते हैं अकारांत शब्द, ठीक है, जिन शब्दों के अंत में अ आएगा उनको कहते हैं अकारांत शब्द। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अगला है छ वर्ण किसके योग से बना है, तो छ वर्ण जो बना है ना वो क और श के योग से बनता है, ठीक है, किससे बनता है, क और श के योग से। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा वो करेक्ट है। क हलंता आएगा, ठीक है, याद रखिएगा हलंता आएगा प्लस श के योग से बनेगा छ वर्ण। नेक्स्ट हमारा अगला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल पूछा रहा है, ठीक है, मूल स्वर 11 होते हैं पर कुल स्वर पूछा रहा है तो 13, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है, ठीक है, 13। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन स्वर नहीं है, तो कौन स्वर नहीं है ये पूछा रहा है, ठीक है, तो जो यो है ना वो व्यंजन है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है यो, ये क्या है, व्यंजन है, ठीक है, स्वर में नहीं आता है ये। अगला हमारा निम्नलिखित में से टॉ वर्ग नहीं है, तो टॉ वर्ग में कौन सा आता है, टॉ ठो डॉ ढ आते हैं ना, तो घ जो है ना वो पहले वर्ग में आता है, ठीक है, टॉ वर्ग दूसरा वर्ग हुआ और जो घ आएगा वो पहले वर्ग में आएगा, ठीक है, कंठे में आएगा घ, तो टॉ वर्ग में जो नहीं आता वो घ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो व्यंजनों की जो संख्या है ना वो 33 है, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 है, और जो टोटल वर्णों की संख्या है तो 52 है, ठीक है, टोटल वर्ण कितने हैं, तो 52 है। नेक्स्ट हमारा अगला है निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है, तो पश्च स्वर कौन सा हो जाएगा ये पूछा रहा है, तो इसका तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो पश्च स्वर कौन सा है, तो आ है, ठीक है, हमारा जो पश्च स्वर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि कौन निम्न में से कौन अयोगवाह है, ठीक है, अयोगवाह कौन है ये पूछा रहा है, तो इसमें जो अयोगवाह हो जाएगा ना वो हो जाएगा विसर्ग, ठीक है, विसर्ग जो होते हैं ना वो अयोगवाह में आते हैं, ठीक है, विसर्ग में कौन होते हैं, अयोगवाह विसर्ग में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विसर्ग का अयोगवाह है। अगला है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा रहा है, तो कंठ तालु आता है ना, तो कंठ और फिर तालव्य आता है, तो दूसरा वर्ग जो है ना टो ठो डो डो चौ छ जौ जौ, ठीक है, क ख ग घ ङ चौ छ जौ ऐसे करके आते हैं ना, तो जो दूसरा वर्ग आता है ना वो तालव्य आता है, ठीक है, हर वर्ग में 5-5 होते हैं, तो दूसरा जो वर्ग आएगा वो तालव्य में आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है पूछा रहे हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ना संयुक्त व्यंजन जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, श जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है, श संयुक्त व्यंजन नहीं है। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, ठीक है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट हमारा
अगला है तालव्य व्यंजन है, तो तालव्य कौन से होते हैं, कंठ तालव्य, ठीक है। उसके बाद कंठ में पहला वर्ग आता है, तालव्य में दूसरा, चौ छ जौ जौ तालव्य में आएगा, ठीक है। चौ छ जौ जौ किस में आएगा, तालव्य व्यंजन में आएगा। नेक्स्ट हमारा य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, तो य र ल व जो है ना वो पूछा रहा है कि कौन से वर्ग के हैं, तो अंत्येष्टि व्यंजन है, ठीक है। य व र ल अंत्येष्टि व्यंजन होते हैं और स स स ह ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। स स स ह ऊष्म व्यंजन होते हैं अगला हमारा। और चार चार ये अंत्येष्टि व्यंजन भी चार होते हैं, ठीक है। अंत्येष्टि व्यंजन भी चार होते हैं और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी चार होती है। नेक्स्ट हमारा अनुनासिक का संबंध होता है, तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है, तो नाक और मुंह दोनों से, ठीक है। अनुनासिक का जो संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से होता है, ठीक है। और निरुनासिक क्या होते हैं, जो सिर्फ नाक से होता है इनका संबंध। नेक्स्ट हमारा अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं, तो अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं, वर्ग के पंचमाक्षर, ठीक है। वर्ग के जो पंचमाक्षर होंगे ना, जैसे 5 वर्ग हैं उनके पंचमाक्षर किस में आएंगे, तो ये आएंगे अनुनासिक व्यंजनों में, ठीक है। किस में आएंगे, अनुनासिक व्यंजनों में, वर्ग का पंचमाक्षर। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो स्वर कितने होते हैं हिंदी माला में, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो 11 स्वर होते हैं, ठीक है। 11 स्वर होते हैं। अगर टोटल पूछा है ना, कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, इंपॉर्टेंट है। कुल वर्णमाला में कुल स्वर 13 होते हैं और अगर नॉर्मल स्वर की संख्या पूछा जाए तो 11, ठीक है। और मूल स्वर भी 11 है। नेक्स्ट हमारा कंठोष्ठी ध्वनि का उदाहरण है, तो कंठोष्ठी ध्वनि का जो उदाहरण है ना वो ओ है, ठीक है। वो औ आएगा, ठीक है। तो औ क्या हो जाएगा हमारा, कंठोष्ठी ध्वनि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। औ क्या हमारा कंठोष्ठी ध्वनि का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है, तो भाषा निर्माण की जो इकाई का सही अनुक्रम है क्या है, कंठ तालु वच दंत ओष्ठ, ठीक है। सॉरी, भाषा की पूछा है निर्माण का ना, तो भाषा के निर्माण का क्या है, सबसे पहले क्या आता है, ध्वनि शब्द पद वाक्य, ठीक है। ध्वनि आता है, फिर शब्द आता है, फिर पद आता है, फिर वाक्य आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा। भाषा निर्माण की इकाई है ध्वनि शब्द पद और वाक्य, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा निम्नांकित में से उच्चारण के स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण विवरण के उच्चारित व्यंजन ध्वनि का सही क्रम है, तो पूछा है कि कंठ से लेके जो मुख तक है ना उनका उच्चारण का ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है ये बताना है। तो पहले आता है कंठ, फिर तालव्य, ठीक है। कंठ तालव्य व्यस्त, ठीक है। कंठ तालव्य वतस्य और दंत ओष्ठ, ठीक है। कंठ तालव्य वतस्य दंत और ओष्ठ, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। और वर्तस्य को कंठ तालव्य मूर्धन्य भी दिया होगा, ठीक है। मूर्धन्य दंत ओष्ठ भी दिया होगा यहाँ पे, और वर्तस्य भी दिया है। नेक्स्ट हमारा प्रत्ययन के प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है, तो लौ किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि है, ठीक है। लौ जो है ना वो पार्श्विक ध्वनि और प्रकंपित ध्वनि कौन सी होती है, रॉ होती है, ठीक है। प्रकंपित ध्वनि रॉ आती है और लौ है पार्श्विक ध्वनि। इंपॉर्टेंट है, लौ किस टाइप की ध्वनि है, तो पार्श्विक ध्वनि हो जाएगी लौ। नेक्स्ट हमारा अगला है हमारा इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, तो अघोष ध्वनि कौन सा युग्म है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो प और फ, ठीक है। प फ क्या है, अघोष ध्वनि है, ठीक है। प फ क्या है, 1 2 3 अघोष होती है ना, और 4 5 अघोष होती है। तो फ फ क्या है, तो अघोष ध्वनि है, ठीक है। अघोष ध्वनि है प और फ। नेक्स्ट हमारा 1 2 अघोष में आता है, ठीक है। 1 2 अघोष में आता है, ये याद रखिएगा। अगला हमारा इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, तो सबसे अंत में कौन सा आएगा ये पूछा रहा है, ठीक है। तो क्वीन जो है ना, क्वीन वो सबसे अंत में आएगा, ठीक है। क्वीन जो है वो सबसे अंत में आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्वीन सबसे अंत में आएगा। नेक्स्ट हमारा निम्न में से विपरीत स्वर है, तो विपरीत स्वर कौन सा है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो ओ है, ठीक है। विपरीत स्वर कौन सा आ जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओ। अगला हमारा निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है, तो तालव्य वर्ण कौन कौन से ये बताना है। तो इसमें तालव्य वर्ण हो जाएंगे चौ छ जौ झ होते हैं ना, तो दूसरे वाले वर्ग के हो जाएंगे, ठीक है। चौ और जो झ है ना वो तालव्य हो जाएंगे, ठीक है। पहला कंठ आता है, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ करके आते हैं, तो तालव्य दूसरे वर्ग के आएंगे, ठीक है। तो चौ छ जौ झ क्या हो जाएंगे, तालव्य हो जाएंगे। तो चौ और जौ दिए हैं इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो 1 और 4 है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा अगला है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, तो तालव्य कौन सा नहीं है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो कंठ जो है ना वो क जो है ना वो मूर्धन्य में क जो है ना कंठे में आता है, ठीक है। क कंठे में आता है, पहला वर्ग है ना ये, तो ये कंठे में आएगा, ठीक है। तालव्य में कौन ये नहीं आएगा। तालव्य में कौन सा आएंगे, चौ छ जौ जौ तालव्य में आएंगे और क कंठे में आएगा। नेक्स्ट हमारा हिंदी में
अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? तो अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 5 होती है, ठीक है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? पंचमाक्षर वाले होते हैं ना। तो अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर के होते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन कितनी है? तो हिंदी में 5 है, ठीक है। कौन से हैं? 5 है। अगला है संघर्ष, ऊष्म संघर्ष, ठीक है। स्पर्श संघर्षी पूछा रहा है इसमें, ठीक है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? तो स्पर्श संघर्षी है झ, ठीक है। स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन है ना वो झ है, ठीक है। और ऊष्म जो है, ऊष्म संघर्षी हो जाएगा तो स, ठीक है। और अंत्येष्टि हो जाएगा तो य, र, ल, व, ठीक है। तो सवाल ये है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो झ हो जाएगी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? झ हो जाएगी।